गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनी। व्हाट इज़ मनी? ओके, तो सबसे पहले नीड क्या हुई मनी की। द बार्टर सिस्टम वॉज नो लॉन्गर एबल टू कैरी आउट द ट्रांजैक्शंस एंड एक्सचेंज कन्वीनियंटली। तो बार्टर सिस्टम में हम और ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। कन्वीनियंटली एक्सचेंजेस नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए मनी की नीड बढ़ी। ओके, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम भी हमने देखे थे, राइट। तो मनी वॉज इन्वेंटेड एज एन इंटरमीडिएट टू कैरी आउट ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो मनी को हमने क्या बनाया, इंटरमीडिएट बनाया, मनी को ज़रिया बनाया कि भाई हम अगर एक्सचेंज करेंगे ना गुड्स तो मनी देकर ही करेंगे, है ना। इंटरमीडिएट बना दिया, मनी को बीच में घुसा दिया, राइट। मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मनी की बहुत ही मनी की डेफिनेशन आ गई है ये, ठीक है, कि मनी क्या होती है। मनी इज़ एनीथिंग विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि इसी के माध्यम से, मीडियम मतलब माध्यम, तो इसी के माध्यम से हम एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का। मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू आ गया कि 100 रुपीज़ का नोट, 10 रुपीज़ का नोट, तो ये मेजर आ गया, यानी यूनिट ऑफ वैल्यू आ गई। थर्ड इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर भी कर सकते हैं मनी को, मनी का तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको तो स्टोर नहीं कर सकते थे, रॉटन हो जाते थे, है ना। लेकिन मनी को तो स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक्सेप्टेड एज अ मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। और ये एक्सेप्ट भी कर लेते थे लोग फ्यूचर में भी डेफर्ड पेमेंट्स के लिए, राइट। तो ये मनी की डेफिनेशन हो गई। टाइप्स ऑफ मनी, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मनी चलती है, ठीक है। पेपर करेंसी चलती है, कॉइन्स चलते हैं, प्लास्टिक करेंसी। प्लास्टिक करेंसी में क्या क्या आ जाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, आर एक्सेप्टेड एज मनी। तो इन सबको हम मनी की तरह एक्सेप्ट करते हैं। इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ ईच कंट्री, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ ईच कंट्री। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, हमारा RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो मनी को हम एक और क्या बोलते हैं, मनी इज़ व्हाट मनी डज। ये मतलब वॉकर की डेफिनेशन है मनी की, क्या कि मतलब ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि मतलब मनी इज़ व्हाट मनी डज, कि मनी वही है जो मनी करती है। मनी क्या करती है, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। तो मनी क्या बन गई, मीडियम बन गई ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। फिर एक और क्राउथर की एक डेफिनेशन है, वो भी इजी है, देख लो। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। इसमें 3 फंक्शंस बता दिए मनी के, क्या क्या, कि मनी इज़ एनीथिंग, तो मनी जो है वो हर एक चीज़ है विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि भाई माध्यम है एक्सचेंज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। एंड एट द सेम टाइम किसकी तरह एक्ट करती है वो, मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, की स्टोर भी कर सकते हैं उसको एंड यूनिट मेजर भी कर सकते हैं, राइट। अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ मनी। तो दो फंक्शंस हैं मनी के बेसिकली। फर्स्ट इज़ प्राइमरी या फिर बेसिक फंक्शंस या फिर मेन फंक्शंस भी इनको बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल मनी का ये बेसिक या फिर प्राइमरी फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड इज़ मेजर ऑफ वैल्यू, की यूनिट ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं इसको और मेजर ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं। सेकेंड फंक्शंस आ जाते हैं सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी, की मतलब बाद में आते हैं, ये प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी आते हैं, या फिर डेरिवेटिव फंक्शंस भी इनको बोलते हैं, ठीक है। इसमें 3 आते हैं। फर्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, सेकेंड इज ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। ओके, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखो, फंक्शंस ऑफ मनी को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारे फंक्शंस जो मनी के हैं वो तो वही है ना जो बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ थी, क्योंकि उन्हीं को तो मनी ने दूर किया, है ना। तो फर्स्ट आ जाता है प्राइमरी फंक्शंस, उसमें भी फर्स्ट आता है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। सेकंड पॉइंट इसमें आता है एनी कमोडिटी कैन बी सोल्ड और परचेज्ड थ्रू द मीडियम ऑफ मनी। तो कोई भी कमोडिटी हम जो है सेल कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं विद द मीडियम ऑफ मनी, ठीक है। कि अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि भाई एक गुड के बदले दूसरा गुड देना पड़ेगा, नहीं। अगर आपको कोई गुड्स चाहिए या फिर आपको कोई गुड्स देना है किसी को, तो आप उसके बदले में मनी डिमांड कर सकते हैं, मनी आपको उसके बदले में मिल जाएगी और आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको गुड्स चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। से थर्ड आता है मनी हैज़ बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल परचेजिंग पावर। बिल्कुल, मनी जो है क्या बन गया है, एक रिप्रेजेंटेटिव बन गया है। परचेजिंग पावर किसकी कितनी है ये कौन बताता है, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है,
मनी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व करना। तो मनी अगर किसी के पास है तो भाई हम ये बोल सकते हैं कि इसकी परचेजिंग पावर है, कि भाई ये किसी भी चीज़ को जो है खरीद सकता है, इसके पास ये पावर है, राइट। क्यों? क्योंकि उसके पास मनी है, राइट। फोर्थ इसमें पॉइंट आता है, एक्सचेंज हैज़ बिकम वेरी इजी एज मनी हैज़ रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। एक्सचेंज जो है वो बहुत ईजी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मनी ने, जो कि हमारी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की फर्स्ट एंड मेन प्रॉब्लम कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, उसको जो है ख़त्म कर दिया है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स में क्या था कि एक इंसान को जो चीज़ चाहिए थी, पहले तो उसको ढूंढना पड़ता था वो इंसान कि वो एक्सचेंज कर सके अपना गुड उसके साथ, और दूसरी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की दिक्कत क्या थी कि ज़रूरी नहीं है कि उस सामने वाले इंसान को वही चीज़ चाहिए हो जो हमारे पास है, भले ही उसके पास वो चीज़ हो जो हमें चाहिए, है ना। तो अब मनी ने ये इजी कर दिया है कि भाई जिसको जो चाहिए ले लो, जिसको जो बेचना है बेच दो, क्योंकि मैं आ गई हूँ, है ना, ठीक है। और मनी को जो है हम हर कोई एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड इसमें आ जाता है मेजर ऑफ वैल्यू या फिर यूनिट ऑफ वैल्यू। सो मनी सर्व्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, ठीक है। मनी कैसे काम करता है? स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू या फिर कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, कि भाई हर जगह अब मनी आ गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो हमारी बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी ना कि हॉर्स के बदले में शूज़ देना सही है या गलत, तो भाई अब हॉर्स की भी इतनी प्राइस है और शूज़ की भी इतनी प्राइस है, तो किसी को सफ़र नहीं करना पड़ेगा और कोई भी बेवकूफ़ भी नहीं बनेगा, राइट। तो ये यूनिट ऑफ वैल्यू ने ये काम किया है मनी ने। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। हर एक गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है हमने मनी की टर्म्स में बताना शुरू कर दिया। थर्ड आता है एग्जाम्पल, जैसे कि द प्राइस ऑफ पेन इज़ ₹5, डेली वेज रेट ऑफ अ लेबर इज़ ₹500, शुगर ₹15 पर kg एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हर चीज़ की हमने प्राइस बता दी और भाई इतने में ही ₹5 का ही पेन आएगा, ठीक है, उसके बदले में ₹3 ₹2 ऐसे नहीं चलेगा, ओके। इट इज़ नाउ ईजी टू कंपेयर रिलेटिव वैल्यूज़ ऑफ एनी ऑफ द टू कमोडिटीज़। तो अब हम दो जो कमोडिटीज़ हैं उनकी वैल्यू को आसानी से कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, उन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं, ओके। अब आ जाते हैं मनी के सेकेंडरी फंक्शंस में। सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं, फर्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, शिफ्टिंग ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। स्टोर ऑफ वैल्यू ने ये बढ़िया अच्छा काम किया कि भाई हम जो है शिफ्ट कर सकते हैं परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो हम आज खरीद सकते हैं ना, परचेजिंग पावर जो हमारे पास है यानी मनी है, तो वो हम फ्यूचर में भी तो यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, अ पर्सन कैन सेव अ पार्ट ऑफ देयर करंट इनकम एंड स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। कोई इंसान जो है वो अपनी करंट वेल्थ को स्टोर करके और उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकता है ना। थर्ड पॉइंट आता है, मनी प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो मनी जो है एक लिंक बना देता है प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। फोर्थ पॉइंट आता है, वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल गुड्स। वेल्थ को हम जो है कैसे स्टोर कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल गुड्स। पर्सन एक्यूमुलेटिंग मनी इज़ रियली एक्यूमुलेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आज उसने अगर मनी स्टोर करी है तो वो फ्यूचर में उससे बहुत सारे फिजिकल गुड्स खरीद सकता है। इसीलिए अगर कोई पर्सन मनी को सेव कर रहा है, दैट मीन्स वो अपने आने वाले फ्यूचर में उनसे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा, तो वो अभी से ही उन फ्यूचर गुड्स एंड सर्विसेज को जो है प्रिजर्व करके रख रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी, ओके। सेकेंड फंक्शन आता है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मनी हेल्प्स अस टू ट्रांसफ़र वैल्यूज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। मनी क्या करता है? ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है वैल्यूज़ यानी कि मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। हम जो है आज हमारे पास जो मनी है वो हम किसी और को दे सकते हैं, राइट। ऑनलाइन ट्रांसफर्स भी कर सकते हैं आजकल तो, ओके। तो हम जो है परचेजिंग पावर हमारी जो है वो किसी और पे शिफ्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। मनी इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल, और मनी को हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, एंड इन ऑल प्लेसेस, और सारी प्लेसेस में हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। भले मैं अमेरिका चल जाऊँ, कैलिफोर्निया चल जाऊँ, हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। सच ट्रांसफर्स ऑफ वैल्यू डू नॉट टेक प्लेस थ्रू करेंसी नोट्स ओनली बट थ्रू बैंक चेक्स और बैंक ड्राफ्ट्स ऑल्सो, ठीक है। कि अब ये जो ट्रांसफ़र है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हम करेंसी नोट से ही करें, हम किस से कर सकते हैं? बैंक चेक से भी कर सकते हैं एंड बैंक ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं। चेक आप लोगों को पता ही है कि अगर मेरे पास एक ये चेक है तो मैं किसी को दूंगी तो उसके पास मनी पहुंच जाएगी, राइट। और अगर किसी ने मुझे ये चेक दिया है तो मेरे पास भी मनी आ जाएगी।
ठीक है। सो बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ये मैं हूँ, ठीक है, मैं बैंक के पास गई और मैंने बोला कि आप जो है एक ड्राफ्ट बना दो मेरे नाम से और मेरे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर लेना, और जो है एक और इंसान आएगा उसको आप पेमेंट कर देना। तो ये इंसान बैंक के पास गया, बैंक ने उसको पेमेंट कर दिया और जो ड्राफ्ट बनाया था वो उसको दे दिया और मेरे बैंक अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर दिया। तो मतलब एक चेक की तरह काम करता है बैंक ड्राफ्ट भी। ओके, थर्ड फंक्शन आ जाता है, थर्ड सेकेंडरी फंक्शन आ जाता है मनी का, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, ये लास्ट है। डेफर्ड पेमेंट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फ्यूचर पेमेंट्स। सो फ्यूचर पेमेंट्स कैन नॉट बी मेड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल गुड्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स कैन चेंज इन फ्यूचर। ठीक है, बाटा सिस्टम में यही तो प्रॉब्लम आ रही थी कि अभी तो अगर हमने फ्यूचर गुड्स जो है ले लिए लेकिन फ्यूचर उनकी वैल्यू जो है वो गिर सकती है और बढ़ सकती है, तो हम उन्हें ना तो स्टोर करके रख सकते हैं और ना ही उनसे कोई और पेमेंट कर सकते हैं, राइट। बाटा सिस्टम लैक्स सूटेबल स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स विच क्रिएट्स डिफिकल्टी इन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सो बाटा सिस्टम में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की बहुत ही दिक्कत आती है क्योंकि उसमें डेफर्ड पेमेंट्स ईजिली नहीं कर सकते। वाइल विद द हेल्प ऑफ मनी डेली मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस इन विच पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली। और वहीं पे आज मनी की वजह से क्या हो रहा है कि हम बहुत सारे पेमेंट्स जो है वो एक ही दिन में कर सकते हैं, लेकिन हमें उनका पेमेंट जो है हाथों हाथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फ्यूचर में उनका पेमेंट कर सकते हैं। Money encourages transactions and helps in capital formation and economic development of the economy. Money जो है किस किस में हेल्प करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है एंड कैपिटल फॉर्मेशन में। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, राइट। फोर्थ इज मनी हैज़ सिंप्लीफाइड द बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ऑपरेशंस। ठीक है, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स बहुत ही आसान हो गई है। इट हैज़ लेड टू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इसी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी जो है बढ़ गए हैं, बनने लग गए हैं। मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। ठीक है, तो हम फ्यूचर में पेमेंट्स किसकी वजह से कर सकते हैं, मनी की वजह से कर सकते हैं। मनी हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। मनी की जो है एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कि आज अगर 10 रुपये हैं तो वो फ्यूचर में भी 10 रुपये ही रहेंगे, कुछ महीने बाद भी 10 रुपये ही रहेंगे वो। ठीक है, इट डज़ नॉट लूज़ इट्स वैल्यू ओवर टाइम। वो अपनी वैल्यू लूज़ नहीं करती है, राइट। कि ऐसा नहीं कि वो 10 रुपये 9 रुपये हो जाएंगे या 8 रुपये हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, वो 10 रुपये ही रहेंगे भाई। ठीक है, इट्स वैल्यू ओवर टाइम दस इट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर पेमेंट्स ईजीली। तो इसीलिए मनी को जो है हम फ्यूचर पेमेंट्स में बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।